धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद। उम्मीद है कि बिल्कुल आप सही होंगे। अब देखिए, आज हम बताएंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं धातु। धातु को अंग्रेजी में मेटल बोला जाता है। मेटल बोला जाता है धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व तो 118 तत्व हैं, लेकिन उनमें से वे तत्व आएंगे जिनके अंदर धन त्यागने की क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। धन भाई इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो धन आएगा इनके ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। क्यों त्यागते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया जाता है उनके ऊपर खतरा मंडराता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर या तो ग्रहण करेंगे, या तो ग्रहण करते हैं या तो दूसरे को दे देते हैं। धातु में त्यागते हैं, अधातु में ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व रहेगा तत्व ही, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। कहने का मतलब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनके अंदर वो क्षमता होती है, उन्हीं को धातु कहा जाता है। इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। धातु को धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। कहने का मतलब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाता है। और इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। धातु यानी कि इनमें ये धातु क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, जिन्हें सुचालक भी कहा जाता है। ऊष्मा के सुचालक होते हैं ये सब। यानी कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं, यानी कि Hg को छोड़कर, Hg का मतलब मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था, सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, साधारणतः ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यह कंपटीशन में पूछा जाता है। मरकरी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है साधारणतः ताप पर। अब देखिए, कहने का मतलब धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या क्षमता रखते हैं धातु कहलाते हैं। इन्हें हम धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। यह हमने कहा कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए, यानी कि तमाम उदाहरण हैं। सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, लिथियम हुआ,
कैल्शियम हुआ, जिन पर प्लस आवेश होता है वे सभी धातुएं सब धातु हैं। अब देखिए उदाहरण में जैसे हमने बताया आपको तमाम नाम बताया, जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं 11 होता है, 2 8 1। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यह, इसीलिए सोडियम पर Na पर 1 प्लस होता है और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। मैग्नीशियम पर इसी प्रकार से देखिए, मैग्नीशियम पर क्या होता है, मैग्नीशियम पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तो लिखा, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg282, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी कि Mg पर इसलिए 2 प्लस हो जाता है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। कहने का मतलब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। इन्हें हम धन विद्युती तत्व भी कहा जाता है। ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, ये भंगुर नहीं होते, पीटने पर एक चद्दर जैसा बन जाएगा, अधातुएं भंगुर होती हैं। कहने का मतलब इन्हें हम धन विद्युती तत्व भी कहते हैं। हमने एक खास बात बताया, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिए हमने यह बताया आपको धातु के विषय में। अब हम यह तत्वों का वर्गीकरण, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। अब हम बताएंगे अधातु, यानी कि अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। इन्हें हम ऋण विद्युती तत्व भी कहा जाता है। यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब क्षमता, प्रवृत्ति अगर प्रवृत्ति रखते हैं तो अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब जैसे अधातुओं को ऋण विद्युती तत्व भी कहा जाता है, अधातुओं को ऋण विद्युती तत्व भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए क्लोरीन Cl पर Cl क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। Cl क्या करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अब देखिए क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कोश में 2 8 7 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ति के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसीलिए Cl पर कई माइनस, 1 माइनस। ऑक्सीजन के लिए देखिए, अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए O पर 2 माइनस होता है। ये सब अधातु के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 8 कितना होता है, 8 होता है, जो 2 और 6 अष्टक पूर्ति के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 ऋणायन उस पर आ जाता है। कहने का मतलब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। और अधातु जिसे हम ऋण विद्युती तत्व भी कहा जाता है, ऋण विद्युती तत्व भी कहा जाता है।
ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। और ये सब हमने बताया आपको, उदाहरण हमने बताया। अब बताएंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। क्या है? उपधातु। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। कहने का मतलब वे तत्व उपधातु हम बता रहे हैं आपको, उपधातु। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। कहने का मतलब वे तत्व जो तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे हुआ आपका आर्सेनिक। प्रतीक है AS, आर्सेनिक। एंटीमनी को यशबी से दर्शाते हैं। बिस्मथ। कहने का मतलब वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये था तत्वों का वर्गीकरण। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बस इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।